डिस्प्रिन की गोली से हम किस तरीके से अपनी मशीन को सही कर सकते हैं और दर्जी हमसे क्या खुफिया राज मशीन के बारे में छुपाते हैं और वासलिन से भी हम किस तरीके से अपनी पुरानी से पुरानी मशीन को ठीक कर सकते हैं। तो जी गाइज़ अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी गाइज़ आज जो मैं आप लोगों के लिए टिप्स लेकर आई हूँ वो बहुत ही ज़बरदस्त टिप्स है और टिप्स इतनी बेतहाशा है कि आप लोगों के एक-एक टिप्स काम आने वाली हो और इस टिप से आप लोग फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि बहुत से घरों में मशीनें काफ़ी टाइम से बंद रहती हैं और अब जैसे कि ईद आ रही है तो और रमज़ान है, शब रात है, तो लोग अपनी मशीनें निकाल के कपड़े सीने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इतने पैसे वो बाहर देते हैं तो वो सोचते हैं कि हाँ, क्यों ना हम घर में सादे सूट अपने सी के पहन लें गर्मी के लिए, क्योंकि गर्मी के लिए सूट लाज़मी बनते हैं। तो गाइज़ आज उसी से लेके मैं आप लोगों को मशीन सही करने के लिए बहुत सी चीज़ें समझाने वाली हूँ, क्योंकि मेरी मशीन भी काफ़ी टाइम से बंद पड़ी थी। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं सिलाई करती हूँ और सिलाई अभी मैं काफ़ी टाइम से जब से कराची शिफ्ट हुई हूँ, तो मैं सिलाई नहीं कर रही थी और अल्लाह के हुक्म से मैंने सिलाई करनी शुरू की थी कि मैंने कहा चलो बच्चों के कुछ कपड़े वगैरह मैं सी लेती हूँ, पर मेरी मशीन बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही थी। तो मैंने कहा क्यों ना जब मैं अपनी मशीन सही कर रही हूँ तो मैं अपने व्यूवर्स को भी इसका तरीका दिखाऊँ और तरीका समझाऊँ, ताकि उनकी ज़िंदगी भी आसान हो और उनको भी अच्छी सी अच्छी टिप्स देखने को मिले। तो गाइज़ आज जो मैं आप लोगों के लिए टिप्स लेकर आई हूँ वो बहुत ही यूज़फुल टिप्स है और इससे आपके काफ़ी ज़्यादा पैसे बच जाते हैं, क्योंकि हम खाली सर्विस के लिए भी अपनी मशीन लेके जाते हैं तो हमारे 1000-500 कहीं नहीं गए, क्योंकि खाली सर्विस करने के ही वो 1000-500 लेते हैं। बाकी और कोई ख़राबी हो तो समझो 2-3 हज़ार रुपये तो हमारे ऐसे ही गए। तो गाइज़ ये टिप्स जो आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ ये बहुत ही यूज़फुल है। इन छोटी-छोटी टिप्सों से आप लोग अपनी ज़िंदगी को आसान कर सकते हैं। तो गाइस सबसे पहले तो आप लोगों को ये करना है कि अपनी मशीन के अंदरूनी सारी सफाई कर लेनी है। ये जो आप जगह देख रहे हैं इसके अंदर भी धागा फँस जाता है रुई बन के, और नीचे सिटिल बाबिन में भी धागा जो होता है वो रुई बन के फँस जाता है। तो सबसे पहले आप लोगों ने इनकी सफाई साफ कपड़े से और खोल के इनको अच्छी तरीके से कर लेनी है। अगर मैं आपको खोल के दिखाती तो मेरी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती, पर मैंने आप लोगों को बिल्कुल, जो यूज़फुल तरीके हैं वो आप लोगों के साथ शेयर किए हैं कि जो एक बिगिनर्स जो होते हैं वो आराम से कर लेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले आप लोगों को करना ये है कि मशीन के ऊपरी हिस्से पे जितने भी सुराख हैं उन सब के अंदर ऑयल डालना है और उनको और मशीन को लगातार चलाते रहना है, क्योंकि जब मशीन आपकी चलती रहेगी तो ऑयल जो है वो अंदरूनी और भी ज़्यादा उसके पुर्ज़ों के अंदर जाता रहेगा। और मेरी आवाज़ को थोड़ी इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि तबीयत मेरी कुछ सही नहीं है तो इसकी वज़ह से आवाज़ भी मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब आ रही है। तो गाइज़ ये है कि वीडियो आप लोगों के लिए बनानी थी, तो मैंने कहा जब इतनी अच्छी यूज़फुल वीडियो है तो क्यों ना मैं अपने व्यूवर्स के साथ शेयर करूँ। तो आप लोग भी देख रहे हैं कि मैं जैसे-जैसे ऑयल डाल रही हूँ वैसे ही मशीन चलाती जा रही हूँ, ताकि ऑयल जो है वो बहुत अच्छे तरीके से अंदर चला जाए और बिल्कुल भी ना रहे, और एक-एक पुर्ज़े के अंदर मैंने ऑयल डाला है। अब गाइज़ बारी आती है कि हमारे धागे की, क्योंकि हम जब भी सिलाई करते हैं या तो हमारी धागा जो होता है वो टाँप दे जाता है या फिर सिलाई ज़बरदस्त नहीं होती है, जिसकी वज़ह से हमें जो सिलाई होती है कपड़े की वो भी बस सूरत सी लगती है और बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता, फिनिशिंग नहीं आती। तो आप लोगों के पास कोई भी डिस्प्रिन का पत्ता हो या कुछ भी हो और खाली रेपर जो होता है उसको इस तरीके से मशीन में आप लोग चलाते जाएँ, रेगुलर चलाते जाएँ, जिसकी वज़ह से आपकी मशीन काफ़ी रवा हो जाएगी और जो मशीन की आवाज़ है वो भी काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि मेरी जितनी देर तक मैंने ये टिप्स आप लोगों के साथ शेयर की है, तो मेरी मशीन की आवाज़ जो है वो बिल्कुल चेंज हो चुकी थी और बहुत ही ज़बरदस्त मशीन हल्की हो गई थी। वरना तो ऐसा था कि आप अपने घर में मशीन चला रहे हैं तो मोहल्ले वाले मशीन की आवाज़ से परेशान हैं। तो गाइज़ यहाँ पे मेरी जो मशीन की आवाज़ थी माशाल्लाह बहुत हद तक ख़त्म हो चुकी थी, क्योंकि मैंने ऑयल अंदर अच्छी तरीके से डाला है और उसके बाद मैंने इसको तकरीबन काफ़ी देर तक मशीन को चलाया है, ताकि पुर्ज़े इसकी जो है बिल्कुल ऑयल के अंदर तर हो जाए और बिल्कुल भी इसके अंदर ये नमी वो ना रहे, सूखापन ना रहे, और जो ऑयल आपके ऊपर मशीन के आ रहा है तो उसको आप हटाते रहें। और सबसे बड़ी बात, जब भी आप ऑयल डालते हैं तो ये बॉबिन जो होती है, सिटिल जो होती है, इसको मशीन के अंदर लगा रहने दें, क्योंकि इसके अंदर भी कुछ ऑयल जाएगा, तो ये भी बहुत हद तक आपका फ़ायदेमंद होता है। क्योंकि मैं जब भी इसमें ऑयल डालती हूँ, तो मैं इसको लगा रहने देती हूँ और थोड़ी देर मशीन चलाती रहती हूँ, ताकि इसके अंदर जो भी ऑयल होगा, तो वो चला जाएगा और जो बॉबिन के अंदर की जो जगह होती है, जहाँ हम बॉबिन सिटिल लगाते हैं,
तो वो जगह भी सॉफ्ट हो जाती है। अब बारी आती है हमारे सुई की, कि हम वासलीन से किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को आसान कर सकते हैं और अपनी पुरानी से पुरानी मशीन भी हम वासलीन की मदद से किस तरीके से सही कर सकते हैं। तो गाइज़, इससे ये है कि आपको जब भी आप है ना मोटा कपड़ा कोई भी सीते हैं या तो पैंट का सीते हैं, सिलाई करते हैं, तो मोटी सिलाई मशीन नहीं उठाती है और जिसकी वज़ह से मशीन बहुत हद तक टाँप देती है। तो गाइज़, ये टिप्स आप लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है कि आप अपनी सुई पे इस तरीके से वासलीन लगा लें। वासलीन लगाने के बाद इसको अच्छी तरीके से चलाएँ, ताकि जो भी वासलीन की नमी होती है, क्योंकि ऑयल बह जाता है, वासलीन बहती नहीं है, वो जम जाती है। तो वो जगह आपकी जो सुई की है वो काफ़ी देर तक इसके अंदर नरम रहेगी और सॉफ्ट रहेगी, जिसकी वज़ह से आपकी सिलाई भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी और आपको परेशानी भी नहीं होगी, कपड़ा भी आपका बहुत अच्छे तरीके से सिलेगा। तो गाइज़, ये एक टिप्स थी जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है और इतनी सारी टिप्स जो आप लोगों के साथ और शेयर करनी है। तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। तो गाइज़, अब बारी आती है कि एक और तरीका, कि अगर आप लोगों के पास वासलीन नहीं है, तो आप लोग साबुन कोई भी बचा हुआ होता है तो उसकी छोटी-सी पिक्चर या टुकड़ा लेके आप इस तरीके से मशीन की सुई में रख सकते हैं और उसके बाद काफ़ी देर तक मशीन को चलाएँ। क्योंकि इससे भी ये होता है कि मशीन के अंदर नमी रहती है, और मशीन के अंदर नमी रहती है और उसकी वज़ह से हमारी सिलाई बहुत अच्छी हो जाती है। तो जितनी इसको ज़रूरत होगी मशीन को, वो उतना धागा अंदर ले जाएगी और उतना साबुन अंदर ले जाएगी, और जिसकी वज़ह से मशीन के पुर्ज़ों में भी ज़ंग नहीं आएगा। और सुई की जगह भी जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट रहेगी। अब बारी आती है हमारी बॉबिन की और सेटल की। तो गाइज़, इससे भी हमारी सिलाई को काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ता है, क्योंकि जब हमारी सेटल हम बॉबिन लगाते हैं, तो इसकी वजह से सिलाई को ये फ़र्क पड़ता है कि जब आपका धागा बिल्कुल नॉर्मल तरीके से निकल रहा है, तो समझिए आपका जो सिलाई है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, और अगर आपका धागा बहुत ज़्यादा लूज़ निकल रहा है तो भी वो ख़राब है। तो इसके अंदर एक छोटा-सा नट होता है, तो उसको आप छुरी की नोक से या किसी भी चीज़ से या बॉबिन से ही आप टाइट कर सकते हो, और अगर आपका धागा मतलब कि टाइट तरीके से निकल रहा है, तो वो भी आपकी मशीन के लिए गलत है, सिलाई के लिए गलत है, क्योंकि वो बार-बार धागा तोड़ती है। तो ये तरीका आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है कि इस तरीके से आप लोग अपनी मशीन की जो भी परेशानी है वो दूर कर सकते हैं। और अब बारी आती है ये तेल की छोटी बोतल, जो कि आप लोगों को दिख रही है। ये तेल की बोतल हम जब भी बाज़ार जाते हैं लेने, तो हमें 30 या 40 रुपए की इतनी सी बोतल मिलती है। तो गाइस, और ये एक दफ़ा में हमारी मशीन में पूरी हो जाती है। तो ये गाइस, आप ऐसी कितनी बोतलें लाएँगे जिसकी वजह से आपके पैसे बहुत ज़्यादा बर्बाद होंगे। तो गाइज़, आप लोग एक टिप्स ये है कि इस तरीके की एक बोतल एक लेके रख लें, और बाकी एक बड़ी बोतल जो होती है ऑयल की, वो भी लेके रख लें, कि जितनी आपको ज़रूरत हुई आप बार-बार इसमें ऐड करें और इसको फ़िल करें। फ़िल करने के बाद अपनी मशीन के अंदर ऑयल डालें, क्योंकि इससे भी आपके पैसे काफ़ी हद तक बच सकते हैं, क्योंकि मैंने भी अभी एक्सपीरियंस लिया है। वैसे तो मैं यही तरीका करती हूँ कि मेरे पास एक छोटी बोतल होती है और उसके अंदर मैं बड़ी बोतल से छोटी बोतल में फ़िल कर देती हूँ और फिर अपनी मशीन के अंदर नोज़ल के थ्रू डाल देती हूँ। तो आज मैंने मँगाई थी, तो मुझे ये बहुत ज़्यादा मतलब लगा कि वाक़ई ये भी एक नुकसान है हमारे पैसों का, तो मैंने कहा मैं अपने व्यूअर्स के साथ ये टिप्स भी शेयर करूँ। अब बारी आती है कि हमने इसके अंदर ऑयल भी डाला, हमने इसके अंदर विक्स भी डाली, हमने इसके अंदर साबुन भी लगाया, कि हमारी मशीन की जो सिलाई है, आवाज़ है, वो बहुत हद तक सही हो जाए। तो आपने क्या करना है, कोई भी खाली का कपड़ा लेके या कुछ भी लेके या प्रेस बुकरम जो होती है वो लेके आपने अपनी मशीन के अंदर तकरीबन काफ़ी देर तक इस तरीके से चलाना है, क्योंकि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा कि वो इस कपड़े के अंदर आ जाएगा। क्योंकि आपने देखा है कि मैं मशीन चलाती जा रही थी और ऑयल डालती जा रही थी। अब जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा तो वो बाहर आ जाएगा, और जितना भी ज़रूरत का ऑयल था वो मशीन पी चुकी होगी, अब बाकी जो ऑयल होगा वो बाहर आ जाएगा। तो गाइज़, इस तरीके से आप काफ़ी देर तक अपनी मशीन के अंदर चलाते रहें, जिसकी वजह से आपकी आवाज़ भी बहुत अच्छी हो जाएगी मशीन की। और सिलाई भी बहुत अच्छी हो जाएगी। उसके बाद आप कोई भी कपड़ा लेके जो साफ-सुथरा हो, इस तरह मशीन की नोज़ल के नीचे, पैर के नीचे रख दें, और उसके बाद इसको छोड़ दें धूप के अंदर तकरीबन 1 दिन, 2 दिन या 2-3 घंटे भी आप छोड़ देंगे धूप के अंदर, तो भी आपकी मशीन को बहुत अच्छा फ़र्क पड़ेगा।
धूप से ये होगा कि आपकी मशीन को ज़ंग नहीं लगेगा, आपकी मशीन रवा-तवा हो जाएगी और बहुत अच्छी सिलाई देगी। तो गाइज़ अब जब नेक्स्ट डे आप लोगों ने मतलब कि मशीन अपनी स्टार्ट करनी है या सिलाई करनी है, तो भी आप लोगों ने यही करना है कि एक्स्ट्रा कपड़ा लेके या बुकरम लेके इस तरीके से काफ़ी देर तक सिलाई करनी है कि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो सारा इसमें आ जाएगा और उसके बाद अपना कोई भी डार्क कपड़ा हो वो सिलाई करें ताकि कपड़े के ऊपर ऑयल ना आए। तो गाइज़ अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।